नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो जीवन परिवर्तन से पहले आपको बहुत से ऐसे संकेत मिलते हैं जो कि आपको इस ओर इशारा करते हैं कि आपका जीवन बहुत शीघ्र बदलने वाला है। तो आज के क्रमांक में हम इस नवरात्रि में ऐसे संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको यह संकेत दिख जाते हैं तो इन संकेतों का सीधा आशय यह है कि आपके जीवन में माता रानी का अद्भुत प्रवेश हो गया है और अब आपके जीवन को बदलने की पूरी जिम्मेदारी माता रानी अपने हाथ में लेने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से। इसमें से कोई भी संकेत आप छोड़िएगा मत, क्योंकि हर संकेत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। तो पहला संकेत इस ओर इशारा करता है कि यदि मान लीजिए आप सुबह उठते ही आपको यदि झाड़ू दिख जाता है तो यह इतना अद्भुत संकेत है कि आपके जीवन में लक्ष्मी का प्रवेश बहुत बहुत शीघ्र होने वाला है। मुख्य तौर पर यदि यह संकेत आपको इन नवरात्रों में दिख जाए तो इसका आशय यही है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में अब लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। बात करते हैं दूसरे संकेत के ऊपर। दूसरा संकेत स्वप्न से संबंधित है। दूसरे संकेत के अंतर्गत यदि आप हाल फिलहाल में यानी आजकल में इन नवरात्रियों में स्वप्न में यदि उल्लू का दर्शन कर लेते हैं तो उल्लू जो होता है वो मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और दूसरा, यदि नवरात्रि में आपको उल्लू के दर्शन होते हैं तो इसका आशय यह है कि आपकी पूजा बहुत सही प्रकार से माता रानी तक पहुंच रही है, आपकी विधि माता रानी तक पहुंच रही है और माता रानी का प्रवेश आपके जीवन में बहुत शीघ्र होने वाला है। और माता रानी अपने साथ आपके जीवन में धन धान्य और संपत्ति से आपको परिपूर्ण करने वाली है। ये माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में बरसने वाला है। बात करते हैं तीसरे संकेत की ओर। तीसरा संकेत एक इतना अद्भुत संकेत है कि यदि इसका दर्शन आप कर लेते हैं, यदि आपको यह संकेत दिख जाता है तो पूरी तरह से यह संकेत आपका जीवन बदल सकता है। इस संकेत के अंतर्गत यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर चींटियों का जमावड़ा लगा हुआ है, बड़ी बड़ी चींटियां आपके घर के मुख्य द्वार पर घूम रही हैं या भोजन की तलाश कर रही हैं, तो ये बहुत बहुत भाग्यशाली संकेत होता है। ये आपके भाग्य में वर्धन करेगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा। आपके जितने भी कार्य अटके हुए थे धन से संबंधित वो सारे पूरे होने वाले हैं। और ये तो एक संकेत था जो कि सामान्य तौर पर आपको दिखता है। यदि नवरात्रियों में ये संकेत आप देख रहे हैं कि आपके मुख्य द्वार के बाहर बहुत सारी चींटियां हैं, बड़ी बड़ी चींटियां हैं जो कि भोजन की तलाश कर रही हैं या आपके मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो सीधा संकेत है कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। बहुत शीघ्र आपके जीवन में लक्ष्मी से, धन धान्य से आपके कोष परिपूर्ण होने वाले हैं। ये इतना अद्भुत संकेत है। बढ़ते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत भी स्वप्न पर आधारित है पूरी तरह से। इस स्वप्न के अंतर्गत यदि आप स्वयं स्वप्न में इन नवरात्रियों में मां लक्ष्मी का, मां दुर्गा का या माता स्वरूप का यदि दर्शन कर लेते हैं, देवी मां के दर्शन यदि आपको कर लेते हैं, तो ये इतना अद्भुत संकेत है कि आपके जीवन में स्वयं माता रानी दस्तक दे रही है कि आपके जीवन को बदलने के लिए मैं प्रवेश कर रही हूं। तो आपको इसमें क्या करना है कि स्वप्न तो बड़ा भाग्यशाली है, बहुत शक्तिपूर्ण ये स्वप्न है। इसके साथ आपको एक छोटा उपाय और करना चाहिए कि जिस भी प्रकार से आप अपनी पूजा विधि करते हैं इसमें थोड़ा सा आपको और ध्यान लगाने की आवश्यकता है। ये संकेत आपको इस ओर इंगित करता है। दूसरा, छोटी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। ये स्वप्न देखने के तुरंत बाद आपकी हर मनोकामना पूरी करने वाला ये बहुत अद्भुत स्वप्न है। यदि आपको ये स्वप्न दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर और अपने कार्य क्षेत्र पर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे मिलने वाले जो फल हैं वो कई गुना बढ़कर आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। तो बहुत बहुत सकारात्मक ये स्वप्न होता है। बात करते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत है कि यदि आप प्रातः काल उठते हैं, उठते के साथ ही आपको यदि शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो ये स्वप्न, ये संकेत इतना बलशाली है कि आपके जीवन में पूरी तरह से ये संकेत ये इंगित करता है कि आपके जीवन में ये जो शंखनाद है ये स्वयं माता रानी की ओर से हुआ है कि आपके जीवन में
जितने भी अभी तक विपरीत स्थिति चल रही थी, जितने भी बुरे प्रभाव चल रहे थे, वो पूरी तरह से बदलने वाले हैं और आपके जीवन में उन्नति का एक नया चरण प्रारंभ होने वाला है। इस नए चरण के अंतर्गत आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं छिपी हुई थी, वो सारी नकारात्मकताएं सकारात्मकता में बदलेगी और बहुत जल्दी आपका भाग्य परिवर्तन करने वाला है। तो ये संकेत सबसे लाभकारी आपके लिए होता है। बढ़ते हैं अगले संकेत की ओर। अगले संकेत के अंतर्गत यदि आपको कहीं से नारियल फल की प्राप्ति होती है, यानी कि मान लीजिए आप मंदिर में गए, मंदिर में आपने माता रानी के दर्शन किए, अपने इष्ट के दर्शन किए और प्रसाद स्वरूप में यदि आपको नारियल मिल गया या किसी भी माध्यम से आपको नारियल की प्राप्ति हो गई जिसके लिए आपने प्रयास नहीं किया था, तो ये इतना अद्भुत संकेत है, ये इतना चमत्कारिक संकेत है कि आपका जीवन 100% अब बदलने वाला है। इसकी पूरी संभावना इस संकेत के साथ जुड़ी है, क्योंकि जो नारियल है उसे श्रीफल भी कहा जाता है और श्रीफल जो है वो प्रत्यक्ष रूप से मां लक्ष्मी से संबंधित है, यानी कि आपको किसी भी स्रोत में धन की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाएगी। इसका पहला आशय है। दूसरा आशय यह है कि ये ज्यादातर उन लोगों को संकेत प्राप्त होता है जो काफी समय से धन के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन जीवन में धन की आवृत्ति नहीं हो पाती। तो अगर ऐसे जनों को यह संकेत प्राप्त होता है तो इसका सीधा आशय है कि आपके जीवन में अब धन की आवृत्ति भी होगी और साथ साथ धन के नए स्रोत भी बनेंगे। और कुल मिलाकर ये संकेत पूर्ण रूप से यह कहता है कि आपके जीवन में चहुमुखी धन का विकास होगा, आपकी सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं और आपके परिवार में सुख शांति का प्रभाव बढ़ने वाला है। ये संकेत सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। बात करते हैं अपने अंतिम संकेत की। तो अगला ये जो संकेत है ये बहुत लाभकारी है। इस संकेत के अंतर्गत कई बार आपने देखा होगा कि आपने ईश्वर को पुष्प समर्पित किए, उस समर्पित पुष्प में से कुछ पुष्प आपके ऊपर गिर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने इष्ट देवता के विग्रह पर पुष्प चढ़ाए और पुष्प चढ़ाने के साथ यदि उसमें से कुछ पुष्प आपके पास गिर जाते हैं तो ये एक संकेत होता है कि ईश्वर आपकी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न है। और इसके साथ मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगा जो आपको करना है। पहले आप इसका आशय जान लीजिए। इसका आशय प्रत्यक्ष रूप से यह है कि आपकी पूजा अर्चना जो है वो अच्छी तरह से समर्पित हो रही है। ईश्वर आपकी पूजा अर्चना से, आपके कार्यों से बहुत प्रसन्न है, इसीलिए आपको ईश्वर आशीष देते हैं पुष्प रूप में। आपको उपाय क्या करना है वह समझ लीजिए। उपाय यह है कि जो भी पुष्प आपके पास आएगा उस पुष्प को आप अपने जहां पर भी आपका कोई धन कोष है, जैसे तिजोरी है या जहां पर भी आप अपना धन संरक्षित करते हैं, उस पुष्प को आपको उस कोष में रख देना है। आपके जीवन में अचानक इतना धन आपको प्राप्त होने वाला है इस संकेत के माध्यम से। और इसके साथ साथ आपकी बुद्धि और आपकी जो कार्य कुशलता है उसमें भी आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये जो संकेत है ये धन से, सुख संपत्ति से, इसके अलावा सुख शांति से, समृद्धि से जुड़ा हुआ है। यदि आप में से भी कुछ लोगों को ये संकेत प्राप्त हुआ है तो थोड़ा सावधान हो जाइए, अपने कार्यों पर और ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होने के लिए तैयार है। तो ये थे आज के वो 7 अद्भुत संकेत। ये संकेत अगर आपको मिल रहे हैं जीवन में तो इसके 2 आशय हैं बहुत महत्वपूर्ण। पहला तो ये कि माता रानी की अद्भुत कृपा आपके जीवन पर बरसने वाली है, साथ साथ माता रानी का सानिध्य आपको मिलने वाला है। और जो लोग अपने गुरुजनों के साथ जुड़े होते हैं, जैसे हमारे जो अनन्य दर्शक हैं जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं, उनको भी अपने गुरुजनों की बताए मार्गों पर, उनकी शिक्षाओं पर चलना बहुत जरूरी है। तब जाकर आपके जीवन में चहुमुखी विकास आप स्वयं देख पाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ महत्वपूर्ण सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।